गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आर के रंजन की पाठशाला में। और आप लोगों का आज एग्ज़ाम हुआ है, 12th वाले जो बच्चे हैं उनका आज एग्ज़ाम हुआ था। हमारे पास एफ ग्रुप का क्वेश्चन है, हम लोग आज इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, एक रजिस्ट्री था उसमें हम लोग को चालान जमा करना था, उसी में लेट हो गया। चलिए लेट ही सही लेकिन दुरुस्त आते हैं। और सभी लोगों का फिर से स्वागत है इस चैनल पर, आप लोग बने रहेंगे। और हमने यहाँ पर लिखा है साइंस का क्वेश्चन है, साइंस कॉमर्स का एग्जाम आज हुआ था। यहाँ लिख दिए है 2 बार सही का निशान वाला सही है। ठीक है, चूँकि बच्चा स्टूडेंट बना के आया था, कहीं कहीं गलती है उसका, तो हमने जो 2 निशान लगाया है वो आपका सही आंसर है। आइए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए। पहला जो क्वेश्चन है, आपका भी कोई भी ग्रुप हो सकता है लेकिन क्वेश्चन सबका सेम ही होगा। हमारे पास जो है एफ ग्रुप का क्वेश्चन आया है। ठीक है, कह रहा है कि आई वंडर इफ दे विल चेंज डैश प्लान्स। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर दे का जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है वो देयर होता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है चूज द करेक्ट सिनोनिम्स। हर्डल मतलब होता है बाधा। ठीक है, तो सिनोनिम्स क्या होता है? ऑब्स्टिकल मतलब भी होता है बाधा। ठीक है, तो हर्डल का साइन हो जाएगा ऑब्स्टिकल। तो ऑब्स्टैकल ये जो आपका है सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 का आपका सी आंसर हो जाएगा। इंटर का कहता है एंटोनिम। तो इंटर मतलब प्रवेश होता है, बाहर जाना क्या हो जाएगा? एग्जिस्ट हो जाएगा। तो आपका 3 का बी आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। चौथा क्वेश्चन का जो आंसर होगा, चौथा क्वेश्चन का आंसर होगा डी नंबर। आप जानते हैं कि लास्ट मंथ आपका पास्ट है तो V2 होगा, सबको पढ़ा रखे हैं। चलिए कौंसिल, आप जानते हैं कि इट्स डिसीजन है, तो यहाँ सिंगुलर है तो यहाँ भी सिंगुलर वर्ब होगा, इसीलिए आपका हैज हो जाएगा। ठीक है, आगे है दिस साइड इज पैरेलल। पैरेलल के साथ प्रीपोजिशन टू लगता है ना, पैरेलल टू दैट हो जाएगा। अब और 7वां क्वेश्चन है ऑल द बॉयज लाफ्ड एट हिम। तो आप जानते ही मैं पैसिव करना है आपको, तो हिम का आप तो जानवे करते ही होता है। तो चलिए आपका हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ा दिया गया है। 8वां क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? 8वां जो क्वेश्चन कर रहा है, द टीचर सेड टू रमेश डू इट एट वंस। आप जानते हैं कि ऑर्डर है, टीचर जो है रमेश को ऑर्डर दे रहा है। ठीक है, इसलिए ऑर्डर्ड हो जाएगा और आपका इन्वर्टेड कॉमा 2 में चेंज कर जाएगा, तो आपका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9वां का आंसर देखिए, है ना, हॉस्टाइल का एंटो क्या हो जाएगा? फ्रेंडली हो जाएगा। अच्छा कहता है वी सेल गेट, इफ के बाद क्या होता है? प्रेजेंट सिंपल होता है, तो इट के साथ क्या होगा? V5 होगा, सी आंसर हो जाएगा। सी इज वेरी क्विक है इन कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में क्या है? वो बहुत फास्ट है, क्विक है, ये आपका ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दे डैश रैंक बैक 8। आप जानते हैं 8 लगा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा, ये नेगेटिव सेंटेंस में जाएगा, हैवंट हो जाएगा, दे के साथ हैवंट लगेगा, है ना। यहाँ पर 3 में देखेंगे, कहता है गिव द चॉकलेट टू द क्राइंग बेबी। आपको इसमें क्या करना है? चूज द एडजेक्टिव। आप जानते हैं नाउन के पहले जो आता है, नाउन का जो विशेषता बताता है वो एडजेक्टिव होता है, यथार्थ आपका क्राइंग हो जाएगा आंसर। ठीक है, हाउ कैन ही चीट मी। तो आपको करना है चूज द करेक्ट सेंटेंस करना है, नहीं तो वो कैसे मुझसे वो चीट कर सकता है, मतलब वो नहीं कर सकता है। ही कांट चीट मी लाइक दिस। तो ये हम आपको पढ़ाए थे कैसे सेंटेंस को हम लोग चेंज करते हैं, तो इंटरचेंजिंग में हमने आपको ये पढ़ा दिया था। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है आपका अगला क्वेश्चन है ईशिता विल डैश। ठीक है, तो पुट हो जाएगा, पुट ऑन मतलब होता है पहनना। हर न्यू ड्रेस टुडे, आज वो नया ड्रेस पहनी है तो पुट ऑन होगा आपका आंसर। दैट इज मेड इन डैश। यूनाइटेड किंगडम में आप जानते हैं आर्टिकल द लगता है, द हमने लगाया है। सी स्माइल्ड, वह मुस्कुराई, डैश माई मिस्टेक्स। तो स्माइल में क्या लगता है? एट लगता है, आप जानते हैं। द विंड डैश हैवली स्टर्ड, भूतकाल में है, सेंटेंस भी एक्यूरेट होना चाहिए, भूतकाल में है तो ये लगाइए कि हवा जो है कल बहुत जोरों से चल रही थी, वो जिस ब्लोइंग हो जाएगा। पास्ट में पास्ट कंबाइन करता है। ठीक है, सेंटेंस आप ठीक से रीड करेंगे। अगला आइए, अगला क्वेश्चन करता है चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस आपको लेना है, आप जानते हैं यू शुड नॉट स्मोक, आपको धूम्रपान नहीं करना चाहिए, बाकी सब सेंटेंस इनकरेक्ट है। ठीक है, माई अंकल डैश सोर्स ऑफ इंस्पायरिंग, यहाँ पर हो जाएगा माई अंकल हैज बीन अ सोर्स। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा डी। द केस वॉज पुट डैश इन जज। केस क्या था? जज के सामने था, तो यहाँ बिफोर हो जाएगा के सामने। माई ब्रदर एंड डैश, तो माई ब्रदर और मैं, मतलब मेरा भाई, और पहले नाउन होता है फिर प्रोनाउन होता है, दोनों हम लोग कहाँ गए? पार्क गए, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। नया क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 डैश दैट ड्रेस स्पेशली मेड फॉर हर। मतलब यहाँ पर आपके लिए बनाया गया है, इस मतलब डिड यू हैव, तो यहाँ पर यू है, चूंकि आपके लिए बनाया गया है, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा?
आपका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। डिड यू हैव दैट ड्रेस स्पेशली मेड फॉर, आपके लिए वो स्पेशल ड्रेस बनाया गया था या रखा गया था। ही सेड, यहाँ पर आपको क्या करना है, ही सेड दैट ही माइट बाई अ पेन, आपको क्या करना है, डायरेक्ट नरेशन बनाना है। तो आप जानते हैं डायरेक्ट बनाना है तो ये तो चला जाएगा इन्वर्टर कॉमा, मे रहा होगा तो माइट गया होगा, आई यहाँ पर ही गया होगा, बाई ए पेन तो स्वाभाविक है कि मे माइट गया होगा। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा सही, आपका डायरेक्ट नरेशन हो जाएगा। दे प्रीटी दे आर इंटेलिजेंट, दोनों को कंबाइन करना है, ठीक है। तो प्रीटी भी है और तेज भी है, तो प्रीटी एंड इंटेलिजेंट कर दीजिए, कंबाइन है, बहुत इजी कंबाइन पूछा है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन रहा है इंग्लिश का इस बार का। आगे देखिए कह रहा है डू यू स्टिल डैश टू क्लब, तो आप जानते हैं कि डू लगा हुआ तो V1 होगा तो आपका बिलोंग हो जाएगा, ठीक है। चूज द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस आपको चुनना है। वी हैव टू टीच ऑन टाइम, हम लोगों को समय पर, मतलब हम लोग समय पर क्या करेंगे, रीच, हम लोग वहाँ समय पर, हम लोग वी हैव टू रीच, हम लोग वहाँ पर समय पर पहुँचना है। फॉर द पार्टी या फॉर द प्ले, खेलने के लिए हम लोग वहाँ पर समय पर पहुँचना है। तो सेंटेंस आपका ये करेक्ट है, बाकी इनकरेक्ट सेंटेंस है। हु डैश ऑन द फोन, फोन पर कौन है, मतलब इज है ना, कोई फोन पर एक ही आदमी हो सकता है, बहुत सारे तो हो नहीं सकता है, कार लगा दीजिएगा, फोन पर तो कोई एक ही आदमी हो सकता है, इसीलिए हु इज कीजिएगा, हु इज ऑन द फोन, ठीक है। कॉमन सेंस लगाइएगा। व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस, सेंटेंस किस प्रकार का है, आप जानते हैं कि यहाँ पर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। आगे कहता है शी इंटरप्टेड मी, और मुझे डिस्टर्ब की डैश थ्रो माई स्पीच, वह कहाँ, तो स्पीच के दरमियान में, मिड डे में वो मुझे डिस्टर्ब की, मिड डे हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अगला जो आपका कर रहा है द माउंटेन, ठीक है, आप जानते हैं कराएगा द माउंटेन पिक वॉज डैश अवे देन शी हैड एक्सपेक्टेड, तो यहाँ हो जाएगा फार्दर हो जाएगा। 32 का आप देख लीजिए, 32 का हो जाएगा हाउ मच हो जाएगा ना, हाउ मच डिड यू कंप्यूटर कॉस्ट हो जाएगा। यू है तो यहाँ पर यू शुड रीड हिज लेटेस्ट बुक, यू शुड हो जाएगा, आपको लेटेस्ट बुक पढ़ना चाहिए, ठीक है। अगला देखिए, अगला जो है ये वीडियो आपका लंबा हो जाएगा, इससे थोड़ा सा फास्ट कर दे रहे हैं। समवन इज वेटिंग है तो समझ मेरी आउटसाइड हो जाएगा, आउटसाइड द लाइब्रेरी हो जाएगा। हेलो इट इज हो जाएगा, है ना, हेलो इट इज हो जाएगा। यहाँ पर दो सेंटेंस को आपको कंबाइन करना है, आप जानते हैं कि ये भी V2 है, ये भी V2 है, तो आप कंबाइन कर लीजिए। तो एंड से कंबाइन कर सकते हैं आप, है ना। राज एंड ऋतिक बिकेम पार्टनर्स व्हेन दे स्टार्टेड, है ना, दे स्टार्टेड देयर ओन, सुने ये नहीं होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। यहाँ पर बिकेम पार्टनर एंड स्टार्टेड हो जाएगा, ठीक है। एंड से जोड़ दीजिए, ये भी आपका V2 है, ये भी आपका V2 है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। 37 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा आंसर, ठीक है। 38 का आंसर क्या हो जाएगा, एलाउ हो जाएगा, आप जानते हैं प्रोविट का क्या होगा, एंटो हो जाएगा एलाउ। 93 है, 93 है तो निस जानते हैं भतीजी होता है, लड़की है तो हर हो जाएगा यहाँ पर ये। और 40 का देखेंगे योर फादर, पिताजी एक होते हैं तो हैज हो जाएगा, हैज के बाद क्या हो जाएगा, ये V3 हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे आपका आंसर है चूज द ओड वन आउट, तो ये तीनों आपका एडजेक्टिव है, ये आपका एक अलग प्रकार का हो जाएगा, डिफरेंट चुनना है हम लोग को, ओड जो होता है उसको चुनना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इडियट हो जाएगा। वेन समीज, यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा ये फनी बनेगा, इट इज अ फनी, ठीक है। यहाँ पर हिलेरियस है, वेन समथिंग इज हिलेरियस इट इज फनी हो जाएगा, आपका आंसर सी हो जाएगा। चूज द करेक्ट स्पेल आप चुनना है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इस स्क्रिप्चर हो जाएगा। जॉन रीड्स इंग्लिश है, ऑफ एंड ऑन कभी कभार हो जाएगा आपका, ऑफ एंड ऑन आपका आंसर होगा। दिस इज डैश बेस्ट कार, आप जानते हैं सुपरलेटिव डिग्री है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डॉ हो जाएगा, आपका आंसर सी हो जाएगा, है ना। 46 का आंसर आपका हो जाएगा वॉन्ट है तो यहाँ विल निकालेंगे और बी हो जाएगा, यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन टैग का है, क्वेश्चन है वुमेन इज स्टैंडिंग एट हो जाएगा, एट द डोर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यू डैश यू कैन डैश, तो आपका चेक का स्पेलिंग हो जाएगा यू कैन चेक हिम, है ना, ये V1 हो जाएगा चेक। पर्सन हु हैज कैरेक्टराइज लाइक अ वुमेन इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं, जो महिला की तरह लक्षण आ जाए, गुण आ जाए, उसको हम लोग एफिमिनेट कहते हैं। ये SSC क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये, ठीक है। तो अगला है वुड यू, तो वुड यू है तो यहाँ लुक आफ्टर, मतलब आप मेरे कुत्ता का देखभाल करेंगे, एक सप्ताह के लिए मैं कहीं जा रहा हूँ तो कर रहा हूँ, ठीक है। अगला है टू हिट द नेल राइट ऑन द हेड मीन्स क्या हो जाएगा, टू डू द राइट थिंग हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब पकड़ना है क्या होता है, चेक द करेक्ट स्पेलिंग है तो क्या हो जाएगा, टीडीएस हो जाएगा, टीडीएस हो जाएगा। रमेश है तो ये क्या होगा, रमेश जो है, रमेश ब्रोक डाउन, ठीक है, इन द मिडिल ऑफ हिज स्पीच, बाकी सब आप इनकरेक्ट है, बाकी सेट नहीं करेगा, ठीक है। आप देखिएगा इसको, ये बी आंसर हो गया, है ना। ही सॉ अ स्नैक व्हेन आई अवोक, जब मैं जगा, तो यहाँ पर वेन हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, यहाँ पर वेन हो जाएगा। अगला करा आई कांट लिव ऑन डैश, इसमें कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा डी।
ही रूड बिहेवियर विल मेक हिम, अब आपको करना है लिक द डस्ट वन डे। तो इसके मतलब यहाँ बदलना है कि यहाँ जो भी अंडरलाइन, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, क्या भरेंगे तो अंडरलाइन मीनिंग सही आ जाएगा। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि हिज रूड बिहेवियर विल, उसका जो रूड बिहेवियर है, विल मेक हिम गेट किल्ड वन डे, एक दिन जो है वो किसी को हाँ मार बैठेगा। चलिए तो आगे हम लोग देखेंगे, ये आपका गेट किल्ड हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, तो हम लोग जानते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, पानाशिया कहते हैं, पढ़ेंगे होंगे लोग साइंस में आप लोग। और अगला है वी डैश फॉरगेट टू टेक द चिकन आउट ऑफ द फ्रिज, तो बिल्कुल आपको निकाल देना चाहिए, उसको निकालना नहीं भूलना चाहिए, ये मस्ट हो जाएगा, ठीक है। या खाना बनाने के बाद बिल्कुल गैस बंद कर देना चाहिए, सब में मस्ट हम लोग लगाएंगे क्योंकि ये निश्चित काम, अवश्य काम है। तो यहाँ पर आप मस्टन करेंगे, है ना। गॉड हेल्प्स दोज हु, गॉड भगवान उसी की मदद करते हैं जो आदमी स्वयं की मदद करता है, ठीक है। तो भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो लोग अपना अपना खुद मदद करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इसलिए यहाँ V1 होगा, हेल्प होगा, ठीक है। इन द बेडरूम देयर इज अ बेड डैश अ, तो एक बेड भी है और एक वार्डरोब भी है, तो वार्डरोब दो चीज़ है, एंड से आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये सी आपका आंसर हो जाएगा। हम लोग चलते हैं किताब की ओर। आप जानते हैं कमला दास, ये क्वेश्चन है, कमला दास जो दो भाषा में वो क्या थी, फेमस थी, एक इंग्लिश में और एक मलयालम में थी, है ना। तो फॉर आग जो है, आग आप जानते हैं कि आग जो है अपना काम भूल गया था, जो फायर था वो फॉरगेट्स कर गया था, इट्स डेड बॉडी को जलाना भूल गया था, आप जानते हैं। सोल्जर क्या है, एक वार पोएट है। मैकेविटी जो है एक हिडन पाव है, ठीक है, आपका आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़िए, आगे कर रहा है व्हाट इज द मॉडर्न सिविलाइजेशन, व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप, ये क्या मटेरियल का पूजा है ना, मटेरियल का पूजा है, आपका आंसर ये हो जाएगा। आप देखिए अर्लियर डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे पहले शुरुआत में क्या थे, वो बिहार के गवर्नर थे, आप जानते हैं, ठीक है। डैश वॉज कमिंग टू नरेटर, को मिलने आया था, नानू काका मिलने आए थे, ठीक ना। और नरेटर की जो फैमिली था, लेखक के फैमिली में नानू काका आए थे। नेक्स्ट है मार्टिन लूथर किंग जो आ रहे हैं, वो एडवोकेट नॉन वायलेंस को वो स्ट्रगल करते हैं अमेरिका में, बहुत ज़बरदस्त कहानी है, सब आप लोग पढ़े ही हैं। आगे कहता है चौसर एंड लैंगलैंड, ये मिडिल इंग्लिश के बहुत ही खतरनाक राइटर हुए, है ना, इसे आपका आंसर हो जाएगा बी। मैकफ्लोनी के आप जानते हैं कि जॉन राइटर ने लिखा है। स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश जो है वो रिसिप्ट प्रोनाउंसिएशन के नाम से जाना जाता है, ये सब लोग जानता है। इंग्लिश डेवलप जो हुआ है सिंगल लैंग्वेज के रूप में, है ना, स्टैंडर्ड, उसको क्वींस इंग्लिश भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो क्वीन इंग्लिश हो गया आपका। द टेमिंग ऑफ, आप जानते हैं कि डोमेस्टिकेशन, जब जानवर का जो डोमेस्टिकेशन हुआ, ये क्या था, मेड लाइफ मच प्लीजर, वो हम लोगों के जीवन को बहुत प्लीजर बनाता है, ये आपको पढ़े होंगे कहानी में। अगला क्वेश्चन है कि वन डे सेबी फाउंड अ पिक्यूलियर गॉड, आप जानते हैं कि वो जो गॉड लाया था दुकान से, जहाँ बुढ़ियों से खरीदा था, उसके लिए वो 10 सेंट जमा किया था, है ना, 10 सेंट जमा किया था, तो आपका बी हो जाएगा आंसर। बेबी इज बॉर्न, आप जानते हैं कि जो बच्चा जन्म लेता है ना, इट इज़ एन ओकेजन ऑफ जॉय, ये पूरे परिवार के लिए एक ओकेजन की बात होती है, ठीक है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। नो वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज पेपर डेयर सपोर्ट अ पब्लिक पॉलिसी ड्यू टू वेस्टेड इंटरेस्टेड ऑफ, आप जानते हैं कि एडवर्टाइजर जो होता है वो उस पर इंटरेस्ट लेता है, पैसा खर्च करता है, उस पर वो चलता है, तो एडवर्टाइजर होता है, एक मालिक से भी चलता है, लेकिन ऑप्शन आपका एडवर्टाइजर है, तो यही होगा। हु रोड द कैंटरबरी टेल्स, आप जानते हैं कि चौसर ने लिखा है ना। डैश हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर्स, आप जानते हैं कि चाइना के लोग चाइनीज भाषा ज़्यादा बोलता है, तो नेटिव स्पीकर जो लार्जेस्ट नंबर में है वो चाइना में ही है, ये प्रथम लेसन में ही पढ़ना था स्टोरी ऑफ इंग्लिश में आपको। आगे देखेंगे, आप जानते हैं कि इंग्लिश को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ल्ड का विंडो कहा गया है। मॉडर्न इंग्लिश की शुरुआत जानते हैं 1500 ईस्वी से हुआ है ना। और हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के स्पीकर कौन थे, तो वह स्वयं थे, ये भी आप जानते हैं। अर्डन पोएट्री वॉज, अर्डन जो था, अर्डन जो है, अर्डन के लिए पोएट्री क्या था, एक सीरियस गेम था, वो बहुत गंभीर रूप से लिखते थे। और किट्स को एक रोमांटिक पोएट के नाम से जाना जाता है। वॉल्टर डिला मेयर जो बिलोंग करते हैं वो 20वीं सदी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको कर रहा है कि नानू काका क्या करते हैं, बोलने से पहले वो इनहेल सम, कुछ खैनी टाइप का नशा वो क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, नाक से खींचते हैं, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा सी। 100 ईयर्स लेटर द निग्रो, आज 100 वर्ष बीत गया है, निग्रो आज भी वो क्या है, क्लेमरिंग, वो एक अमेरिका के सोसाइटी में कहीं कोने में वो सांस ले रहा है, बेचारा घुटन सा महसूस कर रहा है, ठीक है। वो आपका आंसर ये क्लेमरिंग हो या कंप्लेनिंग, हाँ ये हो सकता है। ऑल द टेक्नोलॉजी चेंजेस कॉजेज, तो ये सब सोशल प्रॉब्लम्स के कारण होता है। जॉन डन थिंग्स, वो सोचते हैं कि जो मृत्यु है एक दिन तो आनी ही आनी है, डेथ जो है तो सर्टेन है। आना वेंजी पेरेंट्स जो है
प्लान फॉर जब वो 21 साल का हो जाता है ना, तो उसके लिए वो एक सेरेमनी, एक छोटा सा पार्टी रखते हैं जब बेंजी 21 साल का हो जाता है तो। ठीक है, अगला है अकॉर्डिंग टू पेल्सबर्ग के अनुसार देखा जाए तो व्हाट लेसन हैज़ इंडिया टू टीच द वर्ल्ड, वो दुनिया को क्या सिखा सकता है, तो वो नॉन वायलेंस का जो लेसन है वो दुनिया को सिखा सकता है पेल्सबर्ग के अनुसार। ठीक है, स्टेफन चुबुकोव था, वो एक लैंड ऑनर था, एक जमींदार था वो। ठीक है, इवन मोर इम्पोर्टेंट दैन डोमेस्टिकेटिंग, जो जानवर का जो डोमेस्टिकेटिंग हुआ इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी का जो इन्वेंशन हुआ ज़्यादा महत्वपूर्ण था। ठीक है, द टर्म कंसील्ड इन द सोल्जर में जो कंसील्ड का मतलब होता है छुपा लेना, हिडन उसको बोलते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टी.एस. इलियट मैकियावेली जो था एक नेपोलियन क्राइम था। ठीक है, एक क्राइम ऑफ नेपोलियन था वो। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे कहता है कि हु कंपोज द पोएम, फायर हिम जो है आप जानते हैं के.एन. दारूवाला ने लिखा है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव भी सारा लड़ा हुआ है, गेस आप पढ़ेंगे सारा बन जाएगा। ठीक है, डैश अकॉर्डिंग टू पोएम स्नैक, जब आप कविता पढ़ेंगे तो ब्लैक जो स्नैक होता है ना वह बहुत इनोसेंट माना जाता है, और जो पीला होता है वो जहरीला माना जाता है। ये कैसा है, कहाँ का है नियम, सिसिली बासी का नियम है। ठीक है, एंड व्हाट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम, ये जो लाइन जो लिया गया है वो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन डेथ, आप जानते हैं इस बात को। किंग लियर जो है एक ट्रेजेडी है, शेक्सपियर का लिखा हुआ एक ट्रेजेडी ड्रामा है, पता है आप लोगों को। ठीक है, और इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स ऑफ डैश इंग्लिश लैंग्वेज हैज सीन रैपिड चेंज, आप जानते हैं कि अगर 20वीं शताब्दी के कुछ दशक की बात करें तो उसमें इंग्लिश जो है काफ़ी तेज़ी से चेंजिंग उसमें आया है। तो ये सारा चीज़ हमने आपको पढ़ा दिया था। तो इस प्रकार से हम लोग 100 गो ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने यहाँ पर किया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। हालांकि सारा क्वेश्चन तो पढ़ा दिया ही गया था, लेकिन फिर भी चलिए एक वीडियो बना दिए हैं, तमाम बच्चे जो घर पर हैं वो बैठकर अपना मैच कर लेंगे कितना सही है कितना गलत है। सब्जेक्टिव आप देखिए, सब्जेक्टिव भी लगभग आपको सिखाया हुआ था, टेररिज्म पर आप लिख सकते हैं, इंडियन अफेयर आपको सिखाए थे, इंडियन विलेज पर आ गया है, आप उसको लिख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन करना है कि ये लाइन कहाँ से आया है और इसको कौन लिखा है और इसमें राइटर क्या कहना चाहता है, उस पर एक्सप्लेनेशन था। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर एक लेटर लिखना था आपको प्रिंसिपल के पास, वो भी आप लिख ही लिए होंगे उम्मीद करते हैं। उसका शॉर्ट क्वेश्चन था, शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका टकराया हुआ है गेस से दबंगे से। हालांकि हमने पेज भी लिख दिया है, जैसे समरी लिखना है तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ दबंगेस में कौन सा पेज में है, स्नैक कौन सा पेज में है, माई सारा का पेज नंबर हमने लिख दिया है। जैसे टकराया है पेज नंबर भी हमने लिख दिया। देखिए टोटल टकराया हुआ सब्जेक्टिव है ना, ये मैचिंग पॉइंट ये सारा कुछ आपका है। गेस में देखिएगा 53 पेज नंबर में होगा। जो दबंग गेस है, जो आर.के. रंजन सर का गेस है, आप लिए होंगे तो आप उसमें देखे होंगे सारा क्वेश्चन आपको टकरा गया होगा। और जो क्वेश्चन टकरा गया है वो सबका पेज नंबर भी हमने लिख दिया है। ऑब्जेक्टिव आपको करा दिया है, मैचिंग है, आप बिल्कुल कर लिए होंगे, याद भी करवाए थे आप लोगों को। ठीक है, ये आपको पैसेज करना था, पढ़ना था और पढ़कर इसका आपको आंसर देना था। ये तो आप कर ही लिए उम्मीद करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक तो संक्षेपण था। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरा काम एक कंप्लीट किया है। सब्जेक्टिव उम्मीद करते हैं आप बना लिए होंगे, ऑब्जेक्टिव तो हमने आपको डील करवा दिया है। तो घर पर बैठे हैं आप उसको मैच कर लेंगे। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो F का है, आपके पास कोई भी हो क्वेश्चन तो सेम ही होगा, आप लोग उसको मैच कर लेंगे। ठीक है, फिर इसी तरह के हम लोग वीडियो को लेकर आएंगे, अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय एंड टेक केयर। जो न्यू स्टूडेंट है वो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू।